इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न हो तो वह उसकी शिकायत कहाँ और कैसे करे। हर साल देश में महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न की घटना को नज़र में रखते हुए भारतीय सरकार ने कड़े कानून की व्यवस्था कर नए अधिनियम को पारित किया, जो कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के नाम से जाना जाता है। तो अब हम यह जान लें कि यौन उत्पीड़न कहते किसे हैं। यौन उत्पीड़न की कोई परिभाषा नहीं है। इसे हम निम्न व्यवहार और कृत्यों से समझ सकते हैं। यदि किसी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ छूना या छूने की कोशिश करना, जैसे एक तैराकी सिखाने वाला कोच तैराकी की क्लास खत्म होने के बाद पूल के बाहर छूता है और उस स्पर्श से वह असहज महसूस करती है, तो वह यौन उत्पीड़न कहा जाएगा। अश्लील तस्वीरों, फिल्मों या अन्य प्रकार की अश्लील सामग्री को किसी महिला की ओर दिखाना, जैसे कार्यस्थल पर कार्य कर रही किसी महिला को उसके किसी सहकर्मी पुरुष द्वारा अश्लील तस्वीरें, अश्लील फिल्म या अन्य अश्लील सामग्री दिखाई जाती है, तो यह यौन उत्पीड़न कहा जाएगा। यौन स्वभाव की अश्लील बात किसी महिला से करना, जैसे एक कंपनी का वरिष्ठ कर्मचारी एक स्त्री जिसकी नियुक्ति कंपनी में जल्द हुई है या पहले से ही कार्य कर रही है, उससे यह कहता है कि वह एक सफल कर्मचारी बन सकती है क्योंकि वह शारीरिक रूप से आकर्षक है, तो यह यौन उत्पीड़न माना जाएगा। शारीरिक रिश्ता या यौन संबंध बनाने की मांग करना या उसकी उम्मीद करना, यदि किसी विभाग का प्रमुख किसी जूनियर कर्मचारी को उसकी तरक्की का लालच या प्रलोभन देकर उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता है, तो यह यौन उत्पीड़न कहा जाएगा। क्या कारण उत्पन्न हुए जो कि इस अधिनियम को पारित किया गया। साल दर साल देश में बढ़ते यौन उत्पीड़न के मामले, महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाला यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना, अपमानजनक व्यवहार और वातावरण के से महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पीड़िता को निवारण प्रदान करने के लिए और दोषी व्यक्ति को दंडित करने के लिए। अब बात आती है कार्यस्थल पर हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत कहाँ करें। इसके लिए कुछ समितियां बनाई गई हैं, उनको हम जान लेंगे। आंतरिक शिकायत समिति, ऐसे वे सभी संगठन या संस्थान जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे हर संगठन या संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति गठित करना अति आवश्यक है और बाध्य भी है। यदि किसी महिला कर्मचारी के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना घटित होती है, तो वह अपने संगठन या संस्थान में गठित आंतरिक शिकायत समिति में इस यौन उत्पीड़न की घटना की शिकायत कर सकती है। स्थानीय शिकायत समिति, असंगठित क्षेत्र या ऐसी संस्था जहां 10 से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं हुआ और यौन उत्पीड़न की शिकायत नियोक्ता के खिलाफ है, तो ऐसे मामलों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच उनका निवारण करने के लिए स्थानीय शिकायत समिति गठित की जाएगी। स्थानीय शिकायत समिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट के कार्यालय से संपर्क किया जाए। सी बॉक्स, केंद्र सरकार ने के किसी मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संबंध कार्यालय आदि में यौन उत्पीड़न से पीड़ित स्त्री सी बॉक्स नामक की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली में इस्तेमाल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। यौन उत्पीड़न की शिकायत पीड़िता के अलावा और कौन कर सकता है। यदि यौन उत्पीड़न से पीड़िता स्त्री खुद शिकायत करने में असमर्थ है, तो उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत उसके मित्र, सहकर्मचारी, परिवार, रिश्तेदार या जो उस घटना के बारे में जानते हों और पीड़िता की सहमति ली हो, राष्ट्रीय या राज्य स्तर के महिला आयोग अधिकारी के द्वारा
शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यदि यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिला की मानसिक स्थिति सही नहीं है तो उसके रिश्तेदार, मित्र, मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक या उसके संरक्षक या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यदि यौन उत्पीड़न की शिकार हुई पीड़ित महिला की मृत्यु हो गई हो तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यौन उत्पीड़न की शिकायत कैसे करें? जब कोई भी स्त्री कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार होती है तो वह उस यौन उत्पीड़न की शिकायत करने की सोचती है कि वह कैसे करें। पीड़िता द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत लिखित रूप में की जानी चाहिए। यदि किसी कारण से पीड़िता लिखित रूप से शिकायत देने में असमर्थ है तो शिकायत समिति के सदस्य को पीड़िता के लिखित रूप में शिकायत देने में मदद करनी चाहिए। यौन उत्पीड़न से पीड़ित स्त्री घटना घटने के 3 माह के भीतर उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत को शिकायत समिति के पास दर्ज करा सकती है। यदि किसी कारण के शिकायत 3 माह के भीतर पीड़ित स्त्री के द्वारा दर्ज नहीं कराई गई हो तो 3 माह के बाद भी शिकायत समिति के अनुमति मिलने पर दर्ज कराई जा सकती है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण निषेध अधिनियम के तहत संपर्क अधिकारी बनाए गए हैं। नोडल अधिकारी, स्थानीय शिकायत समिति सदस्य और जिलाधिकारी। शिकायत समिति द्वारा यौन उत्पीड़न की जांच 90 दिनों के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए। क्या यौन उत्पीड़न के मामले में समझौता हो सकता है? कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न निवारण निषेध अधिनियम में समझौते का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन इस विकल्प का प्रयोग केवल पीड़िता के अनुरोध पर ही किया जाएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।